और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 के मंच से आतंकवाद, व्यापार और विकास जैसे अहम मुद्दों पर दुनिया के प्रमुख नेताओं के साथ बातचीत की और आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति को भी दोहराया। इस विषय पर अधिक चर्चा के लिए हम बात करते हैं पूर्व राजनायक गौरीशंकर गुप्ता जी से। गौरीशंकर जी, जिस प्रकार से कनाडा के G7 में भारत ने अपना आतंकवाद के खिलाफ न केवल कड़ा रुख रखा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर जो भारत का मुद्दे हैं, भारत के विभिन्न मुद्दे हैं, उनको भी बड़ी दृढ़ता से रखा है। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को। देखिए, ये जो G7 का जो समिट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वैश्विक स्तर की मीटिंग है। ये 1975 से चल रही है और भारत को 2018 से हर साल इसमें आमंत्रित किया जाता है। इसमें विश्व के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर विचार विमर्श किया जाता है। तो इस बार के जो मुद्दे थे हमारी तरफ से, क्योंकि हम आउटरीच सेशन में इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हम मेंबर नहीं हैं, लेकिन इनवाइटी के रूप में आउटरीच सेशन में पार्टिसिपेट करते जी हैं। जी। तो इसमें हमें दो महत्वपूर्ण मुद्दे थे इस बार हमारे लिए। एक तो आतंकवाद के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा क्लियरली सभी लीडर्स को बताया कि कुछ जगहों पे ये दोहरी नीति लगाई जाती है कि आप किसी देश का समर्थन चाहते हैं तो आप उनके आतंकवाद को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, उसको उनको पनिशमेंट नहीं देते, और दूसरी तरफ जो है कुछ लोगों को आप सैंक्शंस और पनिशमेंट के थ्रू परेशान करते हैं। तो ये दोहरी नीति जो है खत्म होनी चाहिए। और उनका रेफरेंस क्लियरली पाकिस्तान से था कि पाकिस्तान के अगेंस्ट में आप सैंक्शन नहीं लगाते हैं, जबकि आपने और कई देशों के अगेंस्ट में सैंक्शन लगा रखी है। तो ये एक बड़ा क्लियरली उन्होंने अपना मैसेज दिया। ये मैसेज उन्होंने बायलैटरल मीटिंग्स में भी दिया, क्योंकि उन्होंने सभी लीडर्स के साथ बायलैटरल मीटिंग की थी। बिल्कुल और बिल्कुल। ये मैसेज बड़ी दृढ़ता के साथ किया। ये पहली मीटिंग थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद में इन बड़े लीडर्स के साथ। तो उन्होंने जर्मन, फ्रेंच, ब्रिटिश, ब्राजीलियन, बिल्कुल मैक्सिकन बिल्कुल। और EU लीडर्स सभी को ये मैसेज जी जी, क्लियरली गौरीशंकर भेजा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि दूसरी जिस प्रकार से चीज ना केवल जो जी थी, जी, ना केवल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना केवल G7 में उसमें भाग लिया, बल्कि साथ ही साथ में जो विभिन्न देशों की जो प्रतिनिधि थे, वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री थे, उनसे उन्हें द्विपक्षीय वार्ता भी की। क्योंकि अभी हम देखें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जब प्रतिनिधि मंडल विदेशों में भेजा गया, उसके बाद में G7 में प्रधानमंत्री लगातार द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। तो इन दोनों को अगर हम सामंजस्य बनाकर, जिस प्रकार से जो पैरेलली दोनों चीजें देखी जा रही हैं, उसका जो भारत का प्रतिनिधित्व है, भारत जो वैश्विक स्तर पे आज भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है, इन सब के मद्देनजर कितना अहम होने वाला है ये सब कुछ? देखिए, सभी राष्ट्राध्यक्ष जो वहां पे मौजूद थे, जी मेरी जो सूचना है उसके हिसाब से सभी ने उनका पूर्ण रूप से समर्थन किया कि आतंकवाद के खिलाफ सबको एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए जी। और इसमें दोहरी नीति काम नहीं करेगी। ये बड़ा अचीवमेंट उसको मैं समझता हूँ। और ये चीज पहले अपने जो 7 डेलीगेशंस, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो गए थे, जी उन्होंने भी इस चीज को बड़ा स्पष्ट रूप से विश्व पटल पे रखा था। और दूसरी चीज जो उन्होंने इस बार की है वो थी कि एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल। बड़ी जी सस्टेन रूप से और एनर्जी प्राइसेज अफोर्डेबल होने चाहिए। इसका कॉन्टेक्स्ट जो अभी ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है जी। और यूक्रेन और रशिया के बीच में जो समस्या है, उन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में एनर्जी प्राइसेज का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। क्योंकि इन कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से एनर्जी प्राइसेज अफोर्डेबल नहीं होती, बहुत प्राइसेस ज़्यादा हो जाती हैं जी। और उनका एनर्जी का जो है आवागमन मुश्किल हो जाता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था और जिसका प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्टता रूप से उसको बिल्कुल बिल्कुल, विश्व क्योंकि पटल ना पर केवल रखा। स्पष्ट रूप से रखा है, बल्कि साथ ही साथ में, क्योंकि जो कनाडा से जो संबंध है भारत के, वो भी अब निखरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2018 से प्रधानमंत्री लगातार G7 में भाग ले रहे हैं। तो इस बार का जो, क्योंकि कनाडा में G7 का आयोजन किया गया, तो कनाडा से ना केवल जो वहां के प्रतिनिधि मंडल है उनसे बात हुई, द्विपक्षीय बात भी प्रधानमंत्री की हुई। तो कनाडा और भारत के अब संबंध किस प्रकार देखे जा रहे हैं? क्योंकि ये कि बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट हो गया।
क्योंकि बायलैटरल दृष्टि से आप पहले देखिए कि कनाडा थोड़ा हेजिटेट कर रहा था भारत को इनवाइट करने जी के लिए, लेकिन वो अवॉइड नहीं कर सके क्योंकि भारत की इम्पोर्टेंस जी बड़ी क्लियर है। वहाँ के प्रधानमंत्री जो करनी है, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि भारत एक विश्व पटल पे बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र है, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, एनर्जी सिक्योरिटी में बहुत बड़ा उनका रोल है, और इनका जो है वैश्विक स्तर पे एक बहुत बड़ी जनतंत्र, सबसे बड़ा जनतंत्र उभर के सामने आया है। जी तो इसको बुलाना बहुत जरूरी है। और जो बायलैटरल मीटिंग हुई उसमें बहुत ही अच्छे कदम उठाए गए हैं। पहला कदम तो ये उठाया गया है कि दोनों देशों के हाई कमिश्नर्स को वापस रिइंस्टेट किया जाएगा। हाई जी कमिश्नर्स विड्रॉ कर लिए गए थे, उनको वापस बुलाया जाएगा। दूसरा ये हुआ कि जो आतंकवादी ग्रुप वहां पे बैठे हुए हैं कनाडा में, जी जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, उनके खिलाफ उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला। और मेरा जो सूचना है उसके हिसाब से वहां के प्रधानमंत्री ने ये आश्वासन दिया है कि ऐसे आतंकवादी ग्रुप्स को जी जो है भारत के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका जाएगा। उनको पूरी स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, जिससे कि वो जो कहते हैं ना कि राइट टू एक्सप्रेस व्यूज बिल्कुल और बिल्कुल जी जी यू नो जी गौरशंकर जी। राइट टू स्पीक के कॉन्टेक्स्ट में आतंकवाद को बढ़ावा बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। तो चहों और और से देखा तीसरी जा चीज देखा जो जी हुई है, जी जी अपनी बात पूरी हाँ, जो कीजिएगा जी तीसरी जी चीज जो हुई है, हाँ, वो ये हुई है कि हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस जो हैं उनको और मजबूत किया जाएगा, ट्रेड रिलेशंस को मजबूत किया जाएगा, और जो क्रिटिकल मिनरल्स है उनकी जी सप्लाईज को आपस में बहुत समझ बूझ कर बढ़ाया जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत, क्योंकि कनाडा भी क्रिटिकल मिनरल्स का बड़ा सोर्स है, एनर्जी का बड़ा सोर्स है। तो इनको देखते हुए ये बायलेटरल मीटिंग बहुत अच्छी रही है। और उनके प्रधानमंत्री ने प्रेस ब्रीफिंग में बड़ा क्लियरली माना है कि ये एक बहुत ही बड़ा हमारे ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है बिल्कुल हमारे बिल्कुल। रिलेशनशिप में। तो देखा जा रहा है गौरशंकर जी, ना केवल भारत को चहों और से सहयोग मिल रहा है, अपितु आतंकवाद के खिलाफ भी जो भारत है अपना रुख स्पष्ट करते हुए नजर आ रहा है। तमाम जानकारियों के लिए, विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरशंकर जी।